हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जेईई मेंस 2022 के अंदर कम से कम कितना परसेंटाइल की जरूरत होगी अगर आपको एक एनआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इस वीडियो के अंदर हम सारी कैटेगरीज की बात करेंगे, चाहे जनरल कैटेगरी के हैं आप, ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं या फिर एसटी के हैं। तो जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था जेईई मेंस की तो उस टाइम भी मेरे माइंड के अंदर एक बहुत बड़ा डाउट था कि अगर मेरे इतने परसेंटाइल आए तो मैं कौन सा कॉलेज लूंगा, क्या मुझे एनआईटी कॉलेज मिल पाएगा, क्योंकि जो एनआईटी कॉलेज होता है वो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होता है किसी भी जेईई मेंस एस्पिरेंट के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे, जितने भी टोटल एनआईटीज हैं 31 एनआईटीज देखेंगे कि हर एक कैटेगरी के लिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कितनी कितनी क्लोजिंग रैंक रहती है एंड कितनी आपको परसेंटाइल की जरूरत होगी। अभी आपका रिजल्ट आ चुका है जेईई मेंस 2022 का, आप अपने परसेंटाइल से मैच करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा एनआईटी मिल पा रहा है या नहीं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी अगर आपने जेईई मेंस 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो अभी आपकी रैंक नहीं आई हुई है, तो एक बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। काफी सारी वीडियोस में मैं कमेंट्स भी देख रहा था कि अभी हमारी परसेंटाइल आ चुकी है लेकिन हम रैंक हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी कितनी रैंक बनेगी। तो यहाँ पे मैंने एक पूरी शीट बनाई हुई है और इसके अंदर आपका जो परसेंटाइल टू रैंक का फॉर्मूला है वो मैंने बैकएंड में डाला हुआ है। आपको क्या करना है, बस अपनी परसेंटाइल मेंशन करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रे कलर का जो कॉलम है इसके अंदर आपको अपनी परसेंटाइल मेंशन करनी है। तो सपोज करते हैं कि मेरी परसेंटाइल आई है 79, तो मैं यहाँ पे 79 एंटर कर देता हूँ और जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये मेरी रैंक प्रिडिक्शन हो गई 1,97,000 इन जून अटेम्प्ट। जून अटेम्प्ट की अलग है, जुलाई अटेम्प्ट की अलग है। ये अलग अलग क्यों हो रही है? बिकॉज जून अटेम्प्ट में काफी कम मतलब एज कंपेयर टू जुलाई कम बच्चे हैं और जुलाई में बच्चों की जो क्वांटिटी है, संख्या है, वो बढ़ने वाली है। तो इस वजह से आपकी जो जुलाई अटेम्प्ट की रैंक है वो डिफरेंट, आपको मतलब काफी डिफरेंशिएशन देखने को मिल सकता है। तो ये जो आपकी रैंक आई है इससे आप देख सकते हैं अब अभी आपका जो भी परसेंटाइल आ चुका है, आप यहाँ पे अपना परसेंटाइल डालिए और जो भी आपका रैंक है 2,10,000 के आसपास, उस रैंक को फिर आप इस वीडियो के अंदर मैच करिए कि आपको कौन कौन से एनआईटीज मिल पा रहे हैं आपकी जो भी ये परसेंटाइल है और आपकी जो ये भी रैंक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको 1,000, 2,000, 3,000 रैंक का ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। बट हाँ, मतलब जिस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है, जेईई मेंस कैलकुलेट करता है, सेम वही फॉर्मूला यूज किया गया है इसके बैकएंड में। तो ये आपको एक मतलब एक्यूरेसी जो है वो 90% के, एटलीस्ट 90% के अबव आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। आपकी इतनी ही रैंक आएगी जब आपका रैंक वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो वीडियो को आगे और कंटिन्यू करें, देखें कि आपको कौन कौन से एनआईटीज मिल पा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूं। आजकल मैं देख रहा हूं काफी सारे वीडियोस पे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमें कौन सा एनआईटी, कौन सा ट्रिपल आईटी या कौन सा जीएफटीआई मिलेगा, और अगर जो भी कॉलेज मिल रहा है तो वहां पे हमें कौन सी ब्रांच मिलेगी हमको पता नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए पूरी एक शीट तैयार की हुई है, एक्सेल शीट, जिसमें आप डायरेक्टली अपनी रैंक से देख पाएंगे कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, कौन से एनआईटीज मिल रहे हैं, कौन से ट्रिपल आईटीज मिल रहे हैं और वहां पे कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं। इसके साथ साथ जीएफटीआईज भी। तो लगभग आपको 100 कॉलेज से ऊपर जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं टॉप के इंडिया के अंदर जो कि जेईई मेंस से एडमिशन लेते हैं, तो आप डायरेक्टली इन वन क्लिक सारे कॉलेजेस चेक कर सकते हैं कि आपकी जो भी रैंक है उसके अकॉर्डिंग। ये पिछले 3-4 साल का डेटा है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये कुछ इस तरीके की शीट है। तो अभी इस पर थोड़ा सा काम बचा हुआ है, तो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ये वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, इंक्लूडिंग एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज इन वन क्लिक। तो ये मैंने पूरी प्रेजेंटेशन ओपन कर ली है। इसके अंदर आपको सारे 1 से लेके 31 एनआईटीज जितने भी इंडिया के अंदर हैं वो सारे एनआईटीज आपको यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहला जो है एनआईटी इलाहाबाद। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक है 39,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 56, ओबीसी के लिए 57, एससी के लिए 180 के, एसटी के लिए 203 के एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 3,32,000। ये जो रैंक है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इस रैंक में अगर आपकी 39,000 रैंक है तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे सीएस मिल जाएगा। बस ये है कि यहाँ का क्लोजिंग रैंक कितना है। तो अगर जो 39 के रैंक है इस पे और भी बच्चों को पहले कॉलेजेस मिल चुके, मतलब ये एनआईटी इलाहाबाद मिल चुका है पिछले 2-3 सालों के अंदर। उस 3-4 साल के डेटा को कंपाइल करके एक साथ इस पूरे डेटा को तैयार किया गया है। तो अगर आपकी 39,000 रैंक आती है तो आपको बस एनआईटी इलाहाबाद का टैग मिल जाएगा और वहां पे आपको कोई लोअर ब्रांच मिल जाएगी। बट फॉर सीएस जो मैंने भी आपको दिखाया, मैंने पूरी शीट रेडी की हुई है, उससे आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि आपके रैंक पे कौन सी ब्रांच आपको मिलेगी वहां पे। तो ये बस टैग के लिए है कि आपकी अगर इतनी रैंक के अंदर है
तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। ब्रांच का स्पेसिफिक नहीं है कि अगर आपकी जनरली आप भी जानते हैं कि अगर आपकी 30,000 रैंक है तो आपको एनआईटी इलाहाबाद में सीएस नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ कोई ब्रांच मिल जाएगी। तो इसी तरीके से जितने भी आगे कॉलेजेस हैं, तो सारे आगे के कॉलेजेस भी मैंने ऐसे ही मेंशन किए हुए हैं, जो कि जो क्लोजिंग रैंक दी गई है उसके अंदर अगर आपकी रैंक है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। जो मैंने भी आपको पीछे बताया उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आगे के कॉलेजेस देखते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड जो कॉलेज है दैट इज एनआईटी अगरतला। एनआईटी अगरतला की जो क्लोजिंग रैंक है जनरल कैटेगरी के लिए 89,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 91,000, ओबीसी के लिए 100K, एससी के लिए 232K, एसटी के लिए 4,96,000, पीडब्ल्यूडी के लिए 1.808 मिलियन। एंड इसके बाद हमारा एनआईटी भोपाल जनरल 41K, ईडब्ल्यूएस 47K, ओबीसी 52K, एससी 119K, एसटी के लिए 203K एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 774K। एनआईटी भोपाल के बाद ये एनआईटी कैलीकट आ गया। इसी तरीके से मैं आपको आगे और स्लाइड्स दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी से। और बाकी ये जो पीडीएफ है, ये पूरा जो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अपने आराम से अपने कंफर्ट जोन में बैठ के ये कभी भी देख सकते हैं कि आपको मतलब अगर आप कोई स्पेसिफिक कॉलेज देखना चाह रहे हैं, आपकी जो रैंक है वो आपको मिल रहा है या नहीं, तो आप डायरेक्टली इस प्रेजेंटेशन को ओपन करके देख सकते हैं। तो इसके बाद है एनआईटी दुर्गापुर। एनआईटी दुर्गापुर जनरल कैटेगरी के लिए 60,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 93,000, ओबीसी के लिए 70,000, एससी के लिए 206, एसटी के लिए 268, पीडब्ल्यूडी के लिए 775K। इसके बाद हमारा आता है एनआईटी हमीरपुर। ये मैंने अल्फाबेटिकली यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो पहला कॉलेज था वो बिल्कुल टॉप है और लास्ट वाला बिल्कुल लीस्ट है। तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सारे मैंने प्लेस किए हुए हैं सारे कॉलेजेस। जनरल की एनआईटी हमीरपुर 46, ईडब्ल्यूएस 57, ओबीसी 63,000, एससी के लिए 1,57,000, एसटी के लिए 162,000, पीडब्ल्यूडी के लिए 642,000। इसके बाद ये हमारा है एनआईटी जयपुर का डेटा। जनरल की 337K से स्टार्ट होकर पीडब्ल्यूडी की 648K तक क्लोज होती है। एनआईटी जालंधर, इसके बाद एनआईटी जमशेदपुर, इसके बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र। मैं जल्दी जल्दी से स्किप कर दे रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं वर्बली नहीं बोलूंगा वरना वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है वो और लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा एनआईटी नागपुर। मैं एक एक करके सारे कॉलेजेस आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड इसके बाद एनआईटी पटना काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसकी जनरल के लिए 84K है, ईडब्ल्यूएस के लिए 86K है, ओबीसी 88K, एससी 201K, एसटी 356K एंड पीडब्ल्यूडी 474K। तो अगर आपकी इस रैंक के अंदर है, अगर आप ये कॉलेज देख रहे हैं कि क्या मुझे एनआईटी पटना मिल सकता है या नहीं, तो अगर आपकी इस रैंक के अंदर है तो डेफिनेटली आपको मिल सकता है। अगर इसके बाहर है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा इस कॉलेज के अंदर एंट्री ले पाना। इसके बाद हमारा एनआईटी रायपुर जनरल 68 और पीडब्ल्यूडी 496 तक जाता है। इसके बाद है हमारा एनआईटी राउरकेला। उसके बाद है हमारा एनआईटी सिलचर जनरल 37K, ईडब्ल्यूएस 39K, ओबीसी 42K एंड सो ऑन। उसके बाद आप देख लीजिए एनआईटी श्रीनगर। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एनआईटी सूरत एंड नेक्स्ट इज एनआईटी सूरतकाल। उसके बाद है हमारा एनआईटी ट्रिची जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। जनरल 22,000 के अंदर, ईडब्ल्यूएस 24,000 के अंदर, ओबीसी 38,000 के अंदर, एससी 117K, एसटी 123K एंड पीडब्ल्यूडी 155K क्लोजिंग रैंक है ये। एंड एनआईटी आंध्र प्रदेश जनरल 63K, ईडब्ल्यूएस 65K, ओबीसी 67K, एससी 157K, एसटी 171K, पीडब्ल्यूडी 536K। इसके बाद ये हमारा एनआईटी वारंगल, ये भी काफ़ी डिमांड में रहता है। तो ये इसकी कुछ क्लोजिंग रैंक्स हैं। इसके बाद हमारा आता है एनआईटी वायुपिया या एनआईटी अरुणाचल प्रदेश आप कह सकते हैं। तो इसकी कुछ जो क्लोजिंग रैंक्स हैं वो ऐसे हैं। एंड इसके बाद है हमारा एनआईटी सिक्किम। एनआईटी सिक्किम की ये सारी क्लोजिंग रैंक्स गिवन है। इसके बाद है हमारा एनआईटी गोवा। गोवा जनरल 36K, जो बच्चे गोवा जाना चाहते हैं वो देख सकते हैं। जनरल की 36K के अंदर, ईडब्ल्यूएस की 37K के अंदर, ओबीसी 37.5K, एससी 121, एसटी 136 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारा आता है एनआईटी मेघालय, देन इट्स एनआईटी नागालैंड। एनआईटी नागालैंड एंड मेघालय वगैरह की अगर आप रैंक देखेंगे जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं, तो आपको जो नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज हैं वहाँ पे कंपेरेटिवली आपको हाई रैंक में एडमिशन मिल सकता है। मतलब अगर आपकी 60-65 हज़ार 70,000 रैंक है तो। एंड इसके बाद एनआईटी मणिपुर, एंड फिर है आपका एनआईटी मिजोरम, फिर है आपका एनआईटी उत्तराखंड, एंड इसके बाद है आपका एनआईटी दिल्ली,
एंड एनआईटी दिल्ली का मैं थोड़ी देर से और डिस्प्ले कर देता हूँ। ये भी काफ़ी डिमांडेड कॉलेज है। जनरल 18 के, ईडब्ल्यूएस 19 के, ओबीसी 21 के, एससी 80 के, एसटी 158 के, पीडब्ल्यूडी 533 के। इसके बाद है हमारा एनआईटी पौंडीचेरी। एनआईटी पौंडीचेरी की क्लोजिंग रैंक कुछ इस तरीके से गिवन है। एंड दैट्स इट। ये थी हमारी टोटल 31 एनआईटीज। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा। मैंने एक बिल्कुल, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि कितना मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन एनआईटी इन 2022, तो यहाँ पे मैंने आपको एक एक करके सारे कॉलेजेस के आइडिया दे दिए। मैंने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ एक के अंदर मैंने आपको बता दिया हो कि जनरल अगर आपकी इतनी परसेंटाइल है तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कई बच्चे नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप एक एक करके कॉलेज, आपकी जो भी रैंक है, या अगर आपकी रैंक नहीं आई तो परसेंटाइल सबसे पहले आप चेक करिए, जो मैंने नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अपनी जो रैंक है उसको यहाँ पे मैच करिए और देखिए कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल पा रहे हैं। आपको एग्जैक्टली क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आप किस एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, या आपने कोई और वीडियो देखा है उससे रिलेटेड, तो आपको मेरा जो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का हैंडल का लिंक है वो नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहां पे आप जाके अपने जो भी आपका डाउट है वो डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।